हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, काफी दिन के बाद मिल रहे हैं, कई वर्षों के बाद मिल रहे हैं। तो आप सही सलामत होंगे, कुशल मंगल होंगे। ठीक है। हम फ्लावर आपका पढ़ रहे थे, उसका रिवीजन लेक्चर मैंने भी दिया नहीं, क्योंकि वो टॉपिक मुझे अभी आसान सा लगा था, थ्योरेटिकल था, कैलेक्स क्रोला वगैरह ही पढ़ाया था। तो फ्लावर कंप्लीट होने के बाद मैं पूरा रिवीजन लेक्चर आपको दूंगा, है ना। आज फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन लेक्चर फ्लावर का एक साथ दूंगा, है ना, ताकि आप एक बारी में पूरा का पूरा फ्लावर देख लेंगे। ठीक है। रिवीजन लेक्चर भी मैं रिवीजन प्लानर भी मैं आपको प्रोवाइड कल करा दूंगा। ठीक है। इस वीक में मैं करा नहीं पाया था, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी पढ़ाई लिखाई बंद कर दी होगी। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, है ना, और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है। तो मैं आपको रिवीजन लेक्चर भी प्रोवाइड करूंगा फ्लावर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है। और किसी को स्कूल में आ रहा है, उसको जल्दी खत्म करना है, मुझसे आगे चलना है, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी खत्म करना है, तो यकीन यूट्यूब चैनल पर ये चैप्टर पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड वन शॉट में दे चुका हूं, आप वहां से भी रीड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आसान है, ठीक है, लेकिन समझने वाला है, पूरा का पूरा मजा आएगा। एक बार हमारे सम्मान में जल्दी से यस सर लिख दीजिए ताकि हम पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। जल्दी से आप यस सर लिख दीजिए ताकि हम आपकी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकें। जल्दी से यस सर लिख दीजिए। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। हाँ, जल्दी से यस लिख दीजिए। ठीक है, यस सर आ गया है। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं सर हम? बेटा टॉपिक हमारा रहेगा फ्लावर, जो हम कंटिन्यू करेंगे। हमने कैलेक्स और कोलोला तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम एक चीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एस्टिवेशन, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम पढ़ेंगे, फिर प्लेसेंटेशन पढ़ेंगे। ठीक। तो अब आप समझिएगा कि एस्टिवेशन क्या होता है। ठीक। बच्चों, आपके घर में बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, है ना, आपके स्कूल में कहीं गार्डन होगा, तो फ्लावर में जी सेपल्स भी होते हैं और फ्लावर्स में पेटल्स भी होते हैं। तो सेपल्स एक फ्लावर की जितनी भी सेपल्स हैं वो आपस में किस तरीके से अरेंज हैं, या फिर एक फ्लावर की जितनी भी पेटल्स हैं वो आपस में किस तरीके से अरेंज हैं, इसको बोलते हैं एस्टिवेशन। तो एक फूल के अंदर जितनी भी सेपल्स हैं वो सेपल्स समर स्लीप, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, समर स्लीप। हाँ, यहां पर देखिए, समर स्लीप तो एस्टिवेशन को बोलते हैं। ठीक है। यहां पर देखिए भाई, यहां पर देखिए। ठीक है। आयुष सर ने आपकी मिमिक्री की। अरे तो कोई बात नहीं, कलीग हैं, भाई हैं, कर सकते हैं, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, है ना। और ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमारी मिमिक्री की, उन्होंने हमें याद किया। ठीक है। और हमारी आपस में सभी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, साथ में हम लोग पढ़ाए हुए हैं, है ना। तो हम एक दूसरे का बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं, और उसमें अगर वो मिमिक्री भी करना चाहें तो भी उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं पढ़ा रहा था, एस्टिवेशन पढ़ा रहा था। ठीक है। एक फ्लावर के अंदर, आपके गार्डन में फ्लावर है, उस फ्लावर में सर सेपल्स भी होंगी, बिल्कुल है। उन फ्लावर्स में पेटल भी होंगी, बिल्कुल है। तो एक फूल में जितनी भी सेपल्स हैं वो आपस में किस तरीके से अरेंज हैं, कॉल्ड एस्टिवेशन। या फिर एक फूल के अंदर जितनी भी पेटल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं, एस्टिवेशन। सेपल्स का अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू पेटल, ये एस्टिवेशन नहीं है। एक ही वर्ल्ड के लोग, अगर आप कैलेक्स को पकड़ेंगे तो आप सिर्फ सेपल्स का अरेंजमेंट देखेंगे, अगर आप कोरोला को पकड़ेंगे तो आप सिर्फ
पेटल्स का अरेंजमेंट देखेंगे तो आप बच्चों को यह नहीं कहोगे कि एक फूल में सेपल्स का अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पेटल, नहीं, आप एक सेपल का अरेंजमेंट एक पेटल के रेस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे, आप एक ही ग्रुप के मेंबर्स के अरेंजमेंट की बात करेंगे, आप एक ही वर्ल्ड के मेंबर्स के अरेंजमेंट की बात करेंगे। कैलेक्स में सेपल्स का अरेंजमेंट कैसा है, कोरोला में पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा है, दिस इज कॉल्ड एस्टिवेशन। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। ये देखिए, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड, एक ही वर्ल्ड के दूसरे मेंबर्स, तो एक ही वर्ल्ड के अंदर बात की है, एक ही वर्ल्ड के अंदर बात की है, ठीक है। तो एक वर्ल्ड आपका हो गया है क्या, कैलेक्स, तो कैलेक्स में सेपल्स का अरेंजमेंट, कोरोला में पेटल्स का अरेंजमेंट, इसको आप बोलते हैं एस्टिवेशन। तो बच्चों आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एस्टिवेशन, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, आराम से पढ़ेंगे मजे से, एस्टिवेशन, ठीक है, एस्टिवेशन, ठीक है। तो एस्टिवेशन क्या है, एस्टिवेशन है आपका अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स इन सेम वर्ल्ड, या फिर और आप क्या लिख सकते हैं, और अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स इन सेम वर्ल्ड, अरेंजमेंट ऑफ सेपल इन सेम वर्ल्ड और अरेंजमेंट ऑफ पेटल इन सेम वर्ल्ड, इसको आप बोलते हैं एस्टिवेशन, इसको आपने बोला एस्टिवेशन, जिसमें आप, चलो फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं, इसके पढ़ने वाले हैं टाइप्स, उस टाइप में आप सबसे पहले पढ़ेंगे वेलवेट। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे वेलवेट। मैं अभी अगले 40 मिनट तक इसी स्लाइड पे रहूंगा, तो मैं पहले आपको डायग्राम पे लेके जाता हूं, अगर आपने नहीं लिखा होगा तो आप घबराइएगा नहीं, हम वापस इसी स्लाइड पर आएंगे, हम वापस इसी स्लाइड पर आएंगे, आप बस घबराइएगा नहीं, जैसे जैसे मैं आपको दिखाऊंगा आप वैसे वैसे देखिएगा। बच्चों मान लीजिए ये एक पेटल, दूसरा पेटल, तीसरा पेटल, चौथा पेटल, पांचवा पेटल, आप पेटल मान लीजिए या फिर इन सबको सेपल्स मान लीजिए, कोई एक चीज मान लीजिए, आप सेपल्स मान के भी पढ़ सकते हैं, आप पेटल्स मान के भी पढ़ सकते हैं। आपको पेटल्स दिख रही हैं, आपको क्या दिख रही हैं, पेटल्स दिख रही हैं, 1 2 3 4 5, आपको पेटल्स दिख रही हैं। अब आप देखिए हर पेटल के आपको दो एंड दिख रहे होंगे, एक एंड ये रहा, 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 एक एंड ये रहा और एक एंड ये रहा। आपको हर पेटल के दो एंड दिख रहे हैं, आपको हर पेटल के दो एंड दिख रहे हैं। जैसे इस पेन के दो एंड हैं, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा। तो आप जब दो पेटल्स को देख रहे हैं, जब आप दो पेटल्स को देख रहे हैं, एक पेटल ये रही, एक पेटल ये रही, तो वो दो पेटल ऐसे अरेंज हैं, लेकिन वो ऐसे अरेंज नहीं है। अगर पेटल ऐसे अरेंज होंगी इसका मतलब ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन पेटल्स ऐसी हैं। तो आप देखिए इस पेटल के एंड और इस पेटल के एंड
इस पेटल के एंड, इस पेटल के एंड, इस पेटल के एंड एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। ये देखिए, ये देखिए, इनके जो एंड्स हैं वो ओवरलैप नहीं करते। लेकिन आपने भिंडी का फूल देखा होगा भिंडी का फूल देखिए, हर पेटल का एक एंड बगल वाली पेटल के ऊपर है, हर पेटल का एक एंड बगल वाली पेटल के ऊपर है, और उसी पेटल का दूसरा एंड बगल वाली पेटल के नीचे है। भिंडी में देखिए, आप भिंडी में देखिए, इस पेटल का ये वाला एंड इस वाली पेटल के ऊपर है, इसी पेटल का ये वाला एंड इस वाली पेटल के नीचे है। तो हर पेटल का एक एंड बगल वाली पेटल के ऊपर है और दूसरा एंड बगल वाली पेटल के नीचे है। इसको बोलते हैं ट्विस्टेड। ट्विस्टेड के अंदर ओवरलैपिंग होती है, ट्विस्टेड के अंदर ओवरलैपिंग होती है, वेलवेट के अंदर ओवरलैपिंग नहीं होती। ये देखिए, यहां पर देखिए, कहां गया हथियार, ये रहा। ये देखिए, ये देखिए, इसका एक एंड ऊपर है, एक एंड बाजू वाली के नीचे है। इसको देखिए, एक एंड नीचे है, एक एंड ऊपर है। इसको देखिए, एक एंड नीचे, एक एंड ऊपर। इसको देखिए, एक एंड नीचे, एक एंड ऊपर। इसको देखिए, एक एंड नीचे, एक एंड ऊपर। चाइना रोज में भी ऐसा ही होता है, लेडी फिंगर में भी ऐसा ही होता है। ठीक, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड। वेलवेट में एंड एक दूसरे के क्लोज हैं, एंड एक दूसरे को ऑलमोस्ट टच करते हैं, ऑलमोस्ट टच मी, ऑलमोस्ट टच करते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं करते। यहां पर ओवरलैपिंग करते हैं। बच्चों समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। वेलवेट और ट्विस्टेड आपको समझ में आया तो यस लिखिए। ठीक है, तो आपको वेलवेट और ट्विस्टेड आपको समझ में आया। बच्चों ट्विस्टेड के एग्जाम्पल हैं, मैं जो बोलूंगा ट्विस्टेड के एग्जाम्पल चाइना में लेडी की फिंगर कट हो गई थी चाइना में लेडी की फिंगर कट हो गई थी, तो उनको आयुष सर ने कॉटन दे दिया चाइना में लेडी की फिंगर कट हो गई थी, तो उनको आयुष सर ने कॉटन दे दिया। ठीक, तो आयुष सर ने लेडी की हेल्प की। ठीक, तो चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, ट्विस्टेड के एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए। ठीक है, तो भाई ट्विस्टेड के एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए। ठीक है, तो ट्विस्टेड में ये 3 एग्जाम्पल आपके जाएंगे। तो लोगों को हैरानी तब हुई, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब आयुष सर को वहां पर देखा गया कॉटन के साथ, तो कहानी में एकदम ट्विस्ट आया। तो आप इस तरीके से इस एग्जाम्पल को याद करेंगे। ठीक, वेलवेट के एग्जाम्पल कल्लोट्रोपिस ये लो कल्लोवात कल्लोवात। ठीक है, कैलो कैलो, ट्रोपिस ट्रोपिस, कैलो 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 कैलो, ऐसे करते रहना घर में बैठ के, कैलो कैलो कैलो, तो याद हो जाएगा कैलोट्रोपिस। ठीक, वेलवेट क्लियर हो गया, ट्विस्टेड क्लियर हो गया। ठीक है, अभी लिखाऊंगा, सब लिखाऊंगा। देखिए, व्हेन सेपल्स या फिर पेटल इन अ वॉल, वॉल मतलब ग्रुप, जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं होती। एग्जाम्पल है आपका कैलोट्रोपिस, और ऐसे एस्टिवेशन को आप बोलते हैं वेलवेट। इफ वन मार्जिन, बच्चों मार्जिन का मतलब होता है एंड, वन मार्जिन, मार्जिन का मतलब होता है एंड। इफ वन एंड
ऑफ द अपेंडेजेस, अपेंडेजेस कुछ भी हो सकती है, मैंने पेटल मान लिया, आप सेपल भी मान सकते हैं, ओवरलैप दैट ऑफ नेक्स्ट वन, एक का एक मार्जिन, एक का एक एंड अगली के साथ ओवरलैप होता है, चाइना रोस्ट, लेडी फिंगर, कॉटन, ट्विस्टेड। बिल्कुल सही, पहले समझा देता हूं फिर आराम से लिखेंगे। अब आप यहां पर देखिए गुलमोहर केसिया, गुलमोहर ने केस कर दिया, गुलमोहर ने केस कर दिया, गुलमोहर केसिया। ये नाम कहां पर आए थे दोनों? कैसे पी, बीन और गुलमोहर के साथ पी, कैसे पी, कहां आए थे ये नाम? केसिया, गुलमोहर ने केस कर दिया, गुलमोहर ने केस कर दिया। इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट देखिए जरा आप, इम्ब्रिकेट देखिए, इम्ब्रिकेट में क्या होगा? किसी के दोनों एंड बाहर है, किसी के दोनों एंड अंदर है, किसी का एक एंड बाहर है, एक एंड अंदर है। इसके दोनों एंड बाहर है, इसके दोनों एंड अंदर है, इसके दोनों एंड बाहर है, इसके दोनों एंड अंदर है, इसका एक एंड अंदर है, एक एंड बाहर है। ओवरलैपिंग यहां भी है, बट यहां हां जाइगोमॉर्फिक में आया था। अरे दीवाने, तू तो कुछ भी नहीं भूला। तो बच्चों यहां पर भी ओवरलैपिंग हुई, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हुई। यहां पर देखिए ओवरलैपिंग कितनी अच्छे से हुई, सबका एक एंड ऊपर एक एंड नीचे, एक एंड ऊपर एक एंड नीचे, एक एंड ऊपर एक एंड नीचे, ओवरलैपिंग तमीज में हुई, एक डायरेक्शन में हुई। लेकिन यहां ओवरलैपिंग किसी के दोनों एंड बाहर है, किसी के दोनों एंड अंदर है, किसी का एक अंदर है एक बाहर है। क्या चल रहा बाबा? ओवरलैपिंग हुई बट तमीज में नहीं हुई, नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट। एग्जाम्पल गया केस कर दिया। कल मेरी कॉलोनी में रहता था एक, क्या नाम था, क्या नाम था? नाम था गुलमोहर, नाम था गुलमोहर। पहला ऑप्शन आया गुलवा, नहीं गुलवा नहीं। दूसरा ऑप्शन आया गुलमोहर, हां गुलमोहर ने केस कर दिया। अब लास्ट है आपका वैक्सिलरी, कहां मिलेगा? पी और बीन। मिस्टर बीन के घर में मटर बनी थी। मिस्टर बीन के घर में मटर बनी थी, ठीक है, मिस्टर बीन के घर में मटर बनी थी। ठीक, अब इसमें क्या होगा? इसमें सर एक बहुत बड़ी पेटल होगी और वो पेटल पोस्टीरियर एंड पर होगी, पोस्टीरियर पेटल, और उस पेटल का नाम होगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। और ये बड़ी वाली पेटल दो जो साइड में पेटल्स हैं जिनको बोलते हैं लेटरल, उनको ओवरलैप करेगी। सबसे बड़ी कितनी है? एक। ये बड़ी वाली का नाम क्या है? स्टैंडर्ड। कैसी है? पोस्टीरियर है। किसको ओवरलैप करती है? दो पेटल्स को ओवरलैप करती है। ये दो पेटल्स का नाम क्या है? इनका नाम है विंग्स। और ये दो जो विंग्स हैं आपकी, ये जो दो विंग्स हैं ये ओवरलैप करते हैं दो पेटल्स को। तो 1 + 2 + 2, बड़ी वाली पेटल ने घेरा है दो लेटरल पेटल्स को, और दो लेटरल पेटल्स ने कवर किया है नीचे दो एंटीरियर पेटल को, एंटीरियर। ठीक, स्टैंडर्ड विंग्स कील, स्टैंडर्ड विंग्स कील, 1 2 2। अब आप मुझे बताइए विंग्स और कील में, विंग्स में भी दो पेटल हैं और कील में भी दो पेटल हैं, किनकी पेटल फ्यूज्ड हैं? लिख के बताइए, विंग्स की पेटल फ्यूज्ड हैं या कील की पेटल फ्यूज्ड हैं? लिख के बताइए, लिख के बताइए, किनकी पेटल फ्यूज्ड हैं, किनकी पेटल फ्यूज्ड हैं? लिख के बताइए।
कील वाली फ्यूज हैं, और जब फ्यूज होती हैं तो आप ब्रैकेट में लिखते हैं। जब फ्यूज होती है तो आप ब्रैकेट में लिखते हैं। तो वैक्सिलरी को ही आप बोलते हैं पेप्लिनोशियस। पेप्लिनोशियस क्यों बोलते हैं? जब फैमिली पढ़ाऊंगा तब आपको पढ़ाऊंगा। एक फैमिली होती है जिसका नाम है पेप्लिनोडी। अब इनके नाम अगर मैं अब लूंगा तो अभी सही नहीं लगेगा, ठीक है, फैमिली में बताऊंगा, तब तक याद रखना। पेप्लिनेशियस और वैक्सिलरी के अंदर आपके 5 पेटल्स हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा है उसका नाम स्टैंडर्ड है, जो ओवरलैप करता है 2 लेटरल पेटल्स को जिनका नाम है विंग्स, और वो ओवरलैप करती हैं 2 छोटी पेटल्स को जिनका नाम है कील, और इसको बोलते हैं वैक्सिलरी। ठीक, तो आपने 4 आपने पढ़ लिए हैं बच्चों। अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। एक बार आप यस लिख दीजिए, जल्दी से आप यस लिख दीजिए, जल्दी से आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। बहुत बढ़िया। तो वेलवेट के अंदर, जी वेलवेट क्या है? जी वेलवेट के अंदर आपकी जो सेपल्स हैं या फिर पेटल्स हैं वो ऑलमोस्ट टच ईच अदर, बट सेपल्स और पेटल्स के जो एंड्स हैं ऑलमोस्ट टच ईच अदर, बट नो ओवरलैपिंग। और इसका एग्जाम्पल जाएगा कैलोट्रोपिस। इसका एग्जाम्पल जाएगा कैलोट्रोपिस। यह है आपका पहला एस्टिवेशन। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आया, तो वेलवेट के बाद है आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इसमें क्या था? इसमें क्या था? इसमें क्या था? इसमें सेपल्स और पेटल्स के जो मार्जिन है वो ओवरलैप करते हैं, लेकिन अच्छे से करते हैं। ओवरलैप इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओवरलैप इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक। एग्जाम्पल चाइना में चाइना रोज, लेडी फिंगर, लेडी की फिंगर कट हो गई थी और फिर उनको दी दी कॉटन, तो वेलवेट हो गया, आपका ट्विस्टेड भी हो गया है। ठीक है, वेलवेट हो गया है और आपका ट्विस्टेड हो गया है। इसको हम थोड़ा सा आपका नीचे ले जाते हैं, ठीक, थोड़ा सा इसको हम नीचे ले गए हैं और इसको भी हम थोड़ा सा नीचे ले गए हैं, और अरेंजमेंट ऑफ सेपल इन सेम वॉल, इन सेम वॉल, और आप मत करना, आपने जैसा लिखा है आप वैसे ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है।
और पेटल्स इन सेम वन, इन सेम वन। आप मत करना चेंज, ठीक है, वैसे ही लिखना जैसे आपने लिखा हुआ था, सेम वैसे ही रखिएगा, आप मत करिएगा चेंज, ठीक है। मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने कोई काटा नहीं है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए था मुझे, ठीक है। तो आप वैसे ही रखिएगा जैसे आपने रखा, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, आपने जैसे लिखा था आप बिल्कुल वैसे लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका वैल्यूएट ट्विस्टेड, और ट्विस्टेड के बाद आपका जो थर्ड जाएगा वो आपका जाएगा इम्ब्रिकेट। तो इम्ब्रिकेट में क्या है, इम्ब्रिकेट में सेपल्स और पेटल्स जो हैं उनकी ओवरलैपिंग है। तो यहां पर ओवरलैपिंग नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहां ओवरलैपिंग आपकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती। और यहां पर किसने केस किया था मेरे ऊपर, बताइए मेरे ऊपर किसने केस किया था? सर आपके ऊपर गुलमोहर ने केस किया था, गुलमोहर केसिया, ठीक है, गुलमोहर केसिया। तो ये है, ये देखिए इतना आराम से यहां आ गया। अब आपके ऊपर है, आप इसको 5 पेज में लिखना चाहें तो आप 5 पेज में लिख लीजिए, आपके पास कॉपी है ना। आपको जिस तरीके से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप इसी तरीके से लिखिए। आप एक पेज में वेलवेट लिखिए, एक पेज में ट्विस्टेड लिखिए, ये आपके ऊपर है बेटा, आप कैसे लिखते हैं। अब इसके बाद है आपका डी, वेलवेट ट्विस्टेड ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट, और उसके बाद आपका आता है वैक्सिलरी। इसके बाद आपका आया है वैक्सिलरी, ठीक। अब वैक्सिलरी में देखिए क्या होगा, वैक्सिलरी के अंदर एक लार्जेस्ट पेटल है। यहां पेटल की बात की है, गौर फरमाइएगा, यहां पेटल की बात की है। एक लार्जेस्ट आपका क्या है, पेटल है, और उस लार्जेस्ट पेटल का नाम मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड है, ठीक है। एक लार्जेस्ट पेटल है जिसका नाम स्टैंडर्ड है, और वो शायद पोस्टीरियर एंड पर है, ठीक है, वो पोस्टीरियर एंड पर है, ठीक है। और वो लार्जेस्ट पेटल क्या करता है, ओवरलैप करता है, किनको, ओवरलैप टू, ओवरलैप टू लेटरल पेटल्स। और ये दो लेटरल पेटल्स, ये जो दो लेटरल पेटल्स हैं ये ओवरलैप करते हैं किसको, ये ओवरलैप करते हैं टू स्मॉल पेटल जो कहां पर है, एंटीरियर एंड पर है। ये आपने वैक्सिलरी पढ़ा था। और मिस्टर बीन के घर में क्या बनी थी भाई, मिस्टर बीन के घर में क्या बनी थी, मिस्टर बीन के घर में मटर बनी थी, मिस्टर बीन के घर में बनी थी मटर। बच्चों एक टॉपिक हमारा क्वालिटी के साथ खत्म हुआ। अगर आपको यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो बच्चों एक बार आप हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए। अगर आपको यहां तक की पढ़ाई समझ में आई है तो आप एक बार हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए। एस्टिमेशन हमारा क्वालिटी के साथ खत्म हुआ। अब मैं आपको एनसीईआरटी पे लेके जाता हूं।
और इसके क्वेश्चन कराता हूं। देखते हैं हम इनके क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। ठीक, मैं वापस इस स्लाइड पे आऊंगा। आप ये मत कहिएगा कि मैंने लिखा नहीं, अभी क्वेश्चन कराने के बाद मैं वापस इसी स्लाइड पे आऊंगा। मैं अगले 40 मिनट इसी स्लाइड पे रहूंगा, आप आराम से लिखिएगा। देखिए एस्टिमेशन तो हमने यहां पर कर लिया। चलिए ये मैं आपको टाइम दे देता हूं इस बार 45 सेकेंड। ठीक, आप चैट में भी आंसर लिख सकते हैं। आप चैट में आंसर लिखिए, आप चटोरे बन जाएंगे। चैट में आंसर लिखिए। आप पोल में ना करना चाहें, आप चैट में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप पोल में भाग लें, आप स्वतंत्र हैं। अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ डिफरेंट वॉल estivation. Sepals or petal just touch each other. No overlapping. Twisted. If overlapping in particular direction, twisted. If overlapping not in particular direction, valvate. Larger posterior standard to lateral keel. क्या मैंने कील और विंग्स के नाम लिखे थे क्या? ओवरलैप टू लेटरल पेटल, ओवरलैप टू स्मॉल पेटल। अच्छा, मैं वही कहूं कि कुछ मिसिंग सा लग रहा था। टू लेटरल पेटल, ठीक है। टू लेटरल पेटल कौन से थे? विंग्स थे। और एंटीरियर पेटल कौन से थे? कील थे। ठीक, आ जाइए बच्चों। डिफरेंट वॉल नहीं जाएगा, डिफरेंट वॉल की जगह आएगा सेम वॉल। सेपल और पेटल जस्ट टच ईच अदर, नो ओवरलैपिंग। ये ट्विस्टेड नहीं जाएगा, ये जाएगा वेलवेट। इफ ओवरलैपिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ट्विस्टेड, इफ ओवरलैपिंग नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन वेलवेट नहीं, ये जाएगा इम्ब्रिकेट। लार्जर पोस्टीरियर ओवरलैप टू लेटरल कील, कील नहीं विंग्स। ठीक, स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल, विंग्स नहीं कील। तो वैक्सिलरी को बोलते हैं पैप्लिनेशियस। तो बच्चों एक आपका सही है। तो देखें जरा क्या लगाया है। 66% लोगों ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश सर का चेला ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई। वैक्सिलरी का दूसरा नाम क्या है? पैप्लिनेशियस। ये फैमिली में बताऊंगा कि पैप्लिनेशियस वर्ड क्यों आया, पैप्लिनेशियस क्यों बोला। एक फैमिली होती है पैप्लिन्योडी, वहां बताऊंगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको लिखा भी नहीं है अभी। चलिए बताइए, सॉल्व करिए। 45 सेकेंड, दूसरा पोल लीजिए। एक मिनट, स्टॉप पोल ए कर देते हैं, फिर से देते हैं। 5 ऑप्शन है, स्टार्ट पोल। वेलवेट कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड हिबिस्कस, लेडी फिंगर कॉटन, इम्ब्रिकेट केसिया और पी, वैक्सिलरी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो हम पोल को स्टॉप करते हैं और ई देखते हैं। 59% लोग ही इसका आंसर दे पाए, ठीक है, ये सही है। हिबिस्कस किसको बोलते हैं? हिबिस्कस बोलते हैं चाइना रोज को, ये सही है। इम्ब्रिकेट के अंदर, इम्ब्रिकेट में पी नहीं है और वैक्सिलरी के अंदर आपका गुलमोहर नहीं है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ई, वो आपका जाएगा ऑप्शन ई। कोई बात नहीं, काफी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। चाइना रोज को आप बोलते हैं हिबिस्कस,
ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाते हुए लास्ट क्लास में भी एक बार बताया था। ठीक है, और जब फैमिली पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये पूरा का पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हैं एंड्रोशियम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हैं एंड्रोशियम के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका डायग्राम बताता हूं। ठीक है, यहीं पर आपको समझाता हूं एंड्रोशियम क्या होता है। आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है उसको आप बोलते हैं स्टेमन। उसको आप बोलते हैं स्टेमन। इसको क्लास 12th में डिटेल में पढ़ाया जाता है। पहले 11th में पढ़ाया जाता था जब प्लांट किंगडम के अंदर एंजियोस्पर्म होता था। ठीक, अब एंड्रोशियम क्या है? थर्ड वॉल है। पहला वॉल क्या था? पहला ग्रुप किसका था? कैलेक्स। दूसरा कोरोला। तीसरा कौन सा है? एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है उसको आप क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। तो यहां ये सर ने क्या बनाया है? ये सर ने डायग्राम बनाया है किसका? स्टेमन का डायग्राम बनाया है। स्टेमन के अंदर ये जो तुम्हें येलो कलर से दिखाई है, ये एक डंडे की तरह तुम्हें दिख रहा है जिसको स्टॉक बोलते हैं, और स्टॉक को आप बोलते हैं फिलामेंट। स्टॉक को आप बोलते हैं फिलामेंट। ठीक, हां, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, वहीं नोट्स में नोट्स कर लीजिएगा। आइए, पहले आप आ जाइए। ठीक है, आइए, आप यहां पर लिखिए सीधा। आपने ये पढ़ लिया, अब आप यहां पर लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। यहां पर आपको समझाता हूं ताकि आपको नोट करने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम आपका थर्ड वॉल है। ठीक है, और इसकी जो यूनिट है, ये जिससे मिलके बना है, उसको आप बोलते हैं स्टेमन, जिसको आप बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब स्टेमन के अंदर दो पार्ट होते हैं। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। कौन कौन से पार्ट हैं सर? एक पार्ट को आप बोलते हैं एंथर, और एक पार्ट को आप बोलते हैं फिलामेंट। अब आप जरा डायग्राम से देखिएगा। डायग्राम से देखिएगा, ये जो सर ने बनाया है, ये है आपका एंथर। ये है आपका एंथर, और ये जो डंडा आपको दिख रहा है येलो कलर से, जो कि आपको एक स्टॉक की तरह दिख रहा है, ये जो डंडा आपको दिख रहा है, फिलामेंट मतलब एक स्टॉक है। तो ये सर ने बनाया है फिलामेंट, और ये व्हाइट पार्ट से सर ने बनाया है एंथर। एंथर में कितने लोब लग रहे हैं? एक रोटी है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एंथर में कितने लोब लगे? एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको एंथर के अंदर कितने लोब दिखे, तो आप कहोगे कि सर मुझे एंथर के अंदर दो लोब लिखे। एक लोब ये रहा और एक लोब ये रहा। तो सर मुझे एंथर के अंदर दो लोब दिखे। इसका मतलब आपका जो एंथर है बच्चों, वो कैसा है? वो आपका बाई लोब्ड है। हर लोब के अंदर, हर लोब के अंदर एक, दो, हर लोब के अंदर आपकी
दो कैविटी प्रेजेंट है, हर लोब के अंदर आपकी दो कैविटी प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं पोलन सैक, इसको बोलते हैं पोलन सैक। तो ईच लोब each lobe has, हर लोब के अंदर आपके प्रेजेंट है पोलन सैक। तो आप मुझे बताइए एक एंथर में टोटल पोलन सैक कितने हुए? अगर एक लोब के अंदर दो पोलन सैक प्रेजेंट है, अगर एक लोब में दो पोलन सैक प्रेजेंट है, तो टोटल पोलन सैक कितने हुए? ईच लोब हैज टू पोलन सैक, सो वी हैव 4 पोलन सैक। और बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। हर पोलन सैक में मिलती है पोलन ग्रेन। वो जो जिम्नोस्पर्म में भी पढ़ाया था, हवा चली सनासन, पोलन ग्रेन उड़ी धनादन। तो पोलन सैक में क्या मिलती है? पोलन सैक में क्या मिलती है? पोलन सैक में आपकी मिलती है पोलन ग्रेन, आपकी मिलती है पोलन ग्रेन। तो जो स्टॉक है, जो लंबा सा पार्ट आपको दिख रहा है, जो लॉन्ग पार्ट आपको दिख रहा है, वो है फिलामेंट। ये पोर्शन को एंथर बोलते हैं। एंथर बाइलोब है। हर लोब में दो कैविटी जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिनको आप पोलन सैक बोलते हो, और एक लोब में दो पोलन सैक, तो फिर टोटल पोलन सैक हो गए 4। और पोलन सैक में मिलती है पोलन ग्रेन, पोलन सैक में मिलती है पोलन ग्रेन। मैं आऊंगा वापस इसी स्लाइड पे आऊंगा, मुझे पता है आपने लिखा नहीं है, मुझे पता है अभी आपने नहीं लिखा, आई नो वेरी वेल। एंड्रोशियम इज कंपोज ऑफ स्टेमन, ईच स्टेमन रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक, जिसको आपने बोला फिलामेंट, एंड एंथर। ईच एंथर यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर, द पोलन सैक। ईच एंथर यूजुअली बाइलोब्ड, इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा बाइलोब्ड हो, यूजुअली बाइलोब्ड, ठीक है, यूजुअली बाइलोब्ड। जब आप क्लास 12th में इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको एक्सेप्शन बताऊंगा जहां पर बाइलोब्ड कंडीशन नहीं होती। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन पोलन सैक। इसके आगे वाला पॉइंट मैंने अभी आपको नहीं बताया, ठीक है, इसके आगे वाला पॉइंट मैंने अभी आपको नहीं बताया है। ठीक बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। अगर स्टेमन पोलन ग्रेन प्रोड्यूस ना कर पाए, ठीक है, एक फ्लावर के अंदर अगर काफी सारे स्टेमन हैं, तो उनमें कुछ स्टेमन ऐसे भी हो सकते हैं जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर रहे। भाई एक फूल में काफी स्टेमन्स हैं, तो उनमें कुछ स्टेमन ऐसे भी हो सकते हैं जहां पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो आप मुझे बताइए वो स्टेमन फर्टाइल है या स्टेराइल है? बताइए वो स्टेमन फर्टाइल है या स्टेराइल है? आप मुझे बताइए एक बार। नहीं, आप मेरे को बताइए, बताइए। एक स्टेराइल स्टेमन, वो स्टेमन कैसा है? स्टेराइल स्टेमन कैसा है बताइए, लिखिए, आप मुझे लिख के बताइए आप, मैं तभी मानूंगा। स्टेराइल है। स्टेराइल स्टेमन नॉट एबल टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। और ऐसे स्टेमन को आप बोलते हैं स्टेमिनोड, स्टेमिनोड। ऐसे को आप बोलते हैं स्टेमिनोड, ऐसे को आप बोलते हैं स्टेमिनोड।
अब आप जरा ध्यान से मेरी चीज को समझिएगा, ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। मैं आपको समझाता हूं पहले, क्योंकि मैं आपका टीचर हूं। ठीक है, ध्यान से आप मेरी बात को देखिएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यहां पर आप देखिए, सारे के सारे स्टेमन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के 9 स्टेमन, अभी जो मैं लिप बनाऊंगा उसे बनाना मत, 9 स्टेमन, ये देखिए 9 स्टेमन, देखिए 1 2 3, मत 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप मुझे बताइए 9 स्टेमन के आपस में क्या अटैच है? एंथर अटैच है या फिलामेंट अटैच है? लिख के बताइए। 9 स्टेमन के आपस में क्या अटैच है? एंथर या फिलामेंट? लिख के बताइए, लिख के बताइए, ऐसे नहीं मानूंगा, लिख के बताइए। ये 9 स्टेमन के आपस में क्या फ्यूज है, क्या अटैच है? फिलामेंट अटैच है। ये देखिए फिलामेंट आपस में अटैच है। 9 स्टेमन के फिलामेंट आपस में अटैच है। तो ये जो चीज आपको दिखाई गई है, ये फिलामेंट दिखाया गया है। 9 स्टेमन के आपके जो फिलामेंट हैं वो आपके अटैच हैं। तो आप मेरे को बताना जरा सोच के, एक बंडल में तो 9 पेन है और एक बंडल में एक ही पेन है। एक बंडल में एक पेन है, एक बंडल में 9 पेन है। टोटल पेन कितने हो गए? टोटल स्टेमन कितने हो गए? सर टोटल स्टेमन हो गए 10, जिनमें से एक बंडल में एक है और एक बंडल में 9 है। तो आप मुझे बताइए टोटल स्टेमन कितने बंडल में प्रेजेंट है? सर ये स्टेमन 2 बंडल में प्रेजेंट है, एक बंडल में एक ही है और एक बंडल में 9 है। तो जब स्टेमन 2 बंडल में हो, इसको बोलते हैं डाई एडेल्फस, इसको बोलते हैं डाई एडेल्फस। यहां देखिए एक बंडल में 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4 जब 2 से ज्यादा बंडल हो, भाई एक बंडल में कुछ स्टेमन है, एक बंडल में कुछ और है, एक बंडल में और स्टेमन है, एक बंडल में और स्टेमन है, जब एक से ज्यादा बंडल हो तो आप इसको बोलते हैं पॉली एडेल्फस। आप इसको बोलते हैं पॉली एडेल्फस। अब आप चाइना रोज को देखिए, ये जो आपको येलो येलो कलर से दिख रहा है ये एंथर है, और ये जो रेड रेड कलर से दिख रहा है ये डंडा है। डंडा मतलब फिलामेंट। तो सर ये क्या है फिर? ये क्या है इतना मोटा बीच में? ये क्या है? येलो येलो से एंथर समझा, ये पतले पतले डंडे फिलामेंट समझा। ये क्या है? ये जो डंडा तुम्हें दिख रहा है, ये जो डंडा तुम्हें दिख रहा है, ये फिलामेंट के जुड़ने की वजह से बना है। इसको बोलते हैं स्टैमिनल ट्यूब। नहीं स्टाइल नहीं है, यही तो बात है, स्टाइल नहीं है। स्टाइल बताऊंगा कहां पर होती है, स्टाइल बताऊंगा कहां पर होती है। चलो बता ही देता हूं कहां होती है, नहीं तो दर्द रहेगा। देखो जरा बता देता हूं कहां पर होती है। देखो इसको बनाना मत लेकिन, ठीक है। देखिए एंथर, एंथर, ये फिलामेंट, ये फिलामेंट, ये फिलामेंट, ये फिलामेंट। तो बच्चों फिलामेंट के जुड़ने से, ये देखिए फिलामेंट के जुड़ने से आपकी, फिलामेंट के जुड़ने से आपकी एक ट्यूब बन गई। सारे स्टेमन के फिलामेंट को जोड़ने की वजह से एक ट्यूब बन गई। इस ट्यूब को बोलते हैं स्टैमिनल
ट्यूब। तो स्टेमिनल ट्यूब क्या है? स्टेमिनल ट्यूब फॉर्म्ड ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ all filament of stamen। अच्छा, ये स्टेमिनल ट्यूब है। हां, अब देख कहानी में ट्विस्ट आएगा। ये क्या है सर? ये है ओवरी। ओके, ये ओवरी है। इस ट्यूब के बीच से निकलता है स्टाइल। अच्छा, इस ट्यूब के बीच से जो निकलता है वो है स्टाइल, और ऊपर जाके स्टिग्मा जो है वो डिवाइड हो जाता है 5 पार्ट में, जिसको आप बोलते हैं पेंटाफिड स्टिग्मा। बच्चों, फील हुआ तो आप यस लिखिए। फील हुआ तो आप यस लिखिए। मैं ये चीज यहां समझाना नहीं चाह रहा था, मैं थोड़ा इस चीज से आपको थोड़ी देर के लिए वंचित रखना चाह रहा था, लेकिन बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने स्टाइल लिखा, तो मुझे लगा कि मैं इस चीज को यहां समझा देता हूं थोड़ा सा टाइम लेकर। ये चीज मैं मालवेसी फैमिली में बच्चों को पढ़ाता हूं, ठीक है? तो चलिए, कोई बात नहीं, वहां ये चीज बतानी नहीं पड़ेगी। तो स्टेमिनल ट्यूब के अंदर से स्टाइल निकलता है, और मैं इसका एक्चुअल डायग्राम आपको मालवेसी फैमिली में दिखाऊंगा, है ना? इस तरीके से निकलते हुए आपको दिखाऊंगा, जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो आप इसको बना लीजिए, अच्छी चीज है ये, खराब नहीं है, बना लेना, आराम से बना लेना। तो यहां देखिए, सारे के सारे स्टेमन के जो फिलामेंट है वो आपस में जुड़कर एक ट्यूब बनाते हैं। तो सारे के सारे स्टेमन एक ही बंडल में है। ये सारे के सारे जो स्टेमन है ये एक ही बंडल में है। सारे के सारे स्टेमन एक ही बंडल में है। इसको बोलते हैं मोनोएडल्फस, ठीक है? मोनोएडल्फस, 1 2 3 4 5 पेंटाफिड स्टिग्मा, ठीक है? मोनोडाइपोली, मोनोडाइपोली। चाइना में मटर खाई नींबू डाल के, चाइना में मटर खाई नींबू डाल के। किसने खाई? किसने खाई? सुधांशु सर ने खाई। समझ में आया तो यस लिख। चाइना में मटर खाई नींबू डाल के, सुधांशु सर ने। समझ में आया तो यस लिख। सुधांशु सर भी भाई की तरह है हमारे, है ना? हमने, सुधांशु सर ने, आयुष सर ने, हम सब ने कोटा में साथ में पढ़ाया है, तो हमारी आपस में बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग है, ठीक? हम एक दूसरे को मजाक कर सकते हैं, कैसा भी मजाक कर सकते हैं, तो हम आपस में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी एक रिस्पेक्टफुल वाली बॉन्डिंग है, ठीक? तो हम सुधांशु सर को मटर खिला सकते हैं चाइना में नींबू डाल के, ठीक है? तो देखिए, सुधांशु भाई भी आ गए, आयुध भाई भी आ गए हैं। धीरे धीरे करके हम सबको लेकर आएंगे बेटा, ठीक? चलिए, हां, पर रिस्पेक्ट सबकी बरकरार रहेगी, ठीक? दे ऑल आर बिग शॉट्स, ठीक है? आइए, तो चाइना रोज, पी सिट्रस, ये आपको समझ में आ गया। मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस। सर एक चीज नोटिस की, हां, स्टेमन स्टेमन आपस में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो जब सेम लोग आपस में जुड़े होते हैं तो इसको कोहिजन बोलते हैं, COHESION, कोहिजन। सिमिलर मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहिजन। डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एडेशन, फिजिक्स। तो बच्चों, कोहिजन का मतलब क्या हुआ? जब सेम लोग आपस में जुड़े हुए हों, जब सेम लोग आपस में जुड़े हुए हो। बस करो भाई, तुम सबका नाम लिखने लग गए, मरवाओगे क्या भाई?
पढ़ाने दो भाई। भाई पढ़ा पढ़ाई भी तो करनी है ना भाई। यहाँ देखो, ठीक है, आ जाओ, सबका लिखेंगे, सबका आएगा भाई। अरे रुक जाओ, तुम यहाँ देखो ना यार, ऐसे थोड़ी ना तुम, मैं अपनी मर्जी से लूंगा, अपने तरीके से लूंगा, है ना। माहौल होना चाहिए, मौका होना चाहिए, दस्तूर होना चाहिए, तभी तो एकदम से आएगा। समझ में आया? तुम आ जाओ। तो अब जो आप यहां पर लिखने वाले हैं, वो आप क्या लिखने वाले हैं? वो आप लिखने वाले हैं हेडिंग कोहिजन ऑफ स्टेमन। तो जब आपस में एक जैसे लोग आपस में जुड़े हुए हों, तो इसमें कौन आपस में जुड़ा हुआ है? कोहिजन के अंदर स्टेमन बाइंड्स विथ स्टेमन, इसलिए आपने बोला कोहिजन, इसलिए आपने बोला कोहिजन। और किसकी हेल्प से जुड़ा है? स्टेमन बाइंड विथ स्टेमन, विथ हेल्प ऑफ एंथर या फिर फिलामेंट, बताइए क्या फ्यूज है? विथ हेल्प ऑफ फिलामेंट। तो फिलामेंट की हेल्प से ये आपस में फ्यूज है। स्टेमन बाइंड्स विथ स्टेमन विथ हेल्प ऑफ फिलामेंट, called एडेल्फस। तो एडेल्फस का मतलब क्या होता है? एडेल्फस का मतलब होता है जब स्टेमन, देखिए स्टेमन स्टेमन से जुड़ा है, कोहिजन। स्टेमन स्टेमन से फिलामेंट की हेल्प से जुड़ा है, एडेल्फस। तो अब आप यहां पर पढ़ेंगे टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप है मोनो एडेल्फस। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है मोनो एडेल्फस। मोनो एडेल्फस के अंदर, मोनो एडेल्फस के अंदर ऑल स्टेमन इन वन बंडल, जितने भी स्टेमन है वो सब एक बंडल में है। एग्जाम्पल, चाइना रूस, ठीक। उसके बाद है डाई एडेल्फस, जितने भी स्टेमन है वो दो बंडल में है। इसमें आपका एग्जाम्पल जाएगा, चाइना में खाई थी हमने मटर। और उसके बाद है आपका पॉली एडेल्फस। पॉली एडेल्फस में मोर देन टू बंडल। और यहां आपका एग्जाम्पल गया था सिट्रस। और यहां पर जो आपका एग्जाम्पल गया था वो आपका गया था सिट्रस। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस, पॉली एडेल्फस, यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। और जब स्टेमन आपस में फ्यूज नहीं है, नोट डालिए, इफ स्टेमन आर नॉट फ्यूज्ड मतलब फ्री है, स्टेमन आपस में जुड़े हुए नहीं है,
if stamen are not fused, तो आप इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीएंड्रस। इसको आप बोलते हैं पॉलीएंड्रस। ठीक है, पॉलीएंड्रस, काफी सारे स्टेमन हैं बट वो आपस में आपके जुड़े हुए नहीं हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। मैं वापस इसी स्लाइड पर आऊंगा। अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। ठीक है, अब आप देखिए, मोनोएडेल्फस हो गया, डाइडेल्फस हो गया। स्टेमन में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल, मोनोएडेल्फस, टू बंडल, ये आपका यहां पर हो गया। ठीक, अब इस वाले पार्ट को पहले कवर कर लेते हैं। अब आप देखिए कितने स्टेमन दिख रहे हैं सर? 6 स्टेमन मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, मैं नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 6। 1 और 6 वाले जो स्टेमन है उसका फिलामेंट लॉन्ग है या शॉर्ट है? बता। जो 1 और 6 वाले स्टेमन है ये बाहर की तरफ है और इनका जो फिलामेंट है, या मैं कहूं ये स्टेमन कैसे हैं? शॉर्ट है। ये स्टेमन कैसे हैं? बिल्कुल सही, एकदम सही जवाब दिया आपने। और 2 3 4 5 ये स्टेमन कैसे हैं? सर ये स्टेमन अंदर की तरफ है। और ये स्टेमन कैसे हैं? सर ये स्टेमन आपके लॉन्ग है। ये स्टेमन आपके लॉन्ग है। तो आप इस डायग्राम में देखिए बच्चों, 1 और 6 नंबर के स्टेमन बाहर की तरफ है, 2 और 3 4 5 स्टेमन अंदर की तरफ है। जो स्टेमन अंदर की तरफ है वो लंबे हैं क्योंकि उनका फिलामेंट लंबा है। जो स्टेमन बाहर की तरफ है वो छोटे हैं क्योंकि उनका फिलामेंट छोटा है। इसका मतलब तुझे क्या दिखा? सर मुझे वेरिएशन दिखी। किसकी लेंथ में? फिलामेंट की लेंथ में। फिलामेंट मतलब किसकी लेंथ में? फिलामेंट किसका पार्ट है? स्टेमन का पार्ट है। किस किस में मिलती है? सैल्विया में मिलती है और मस्टर्ड में मिलती है। तो ये जो मैंने तुमको बताया है ये मैंने तुम्हें मस्टर्ड के अंदर बताया है। मस्टर्ड के अंदर बताया है। तो फिलामेंट की लेंथ में, या मैं कहूं स्टेमन की लेंथ में, एक ही फूल के अंदर बड़े और छोटे स्टेमन का मिलना, एक ही फूल के अंदर स्टेमन के फिलामेंट की लंबाई में डिफरेंस मिलना। हां बस यही था। ठीक है, मिल सकता है। ठीक है, तो ये मस्टर्ड में और सेल्विया के अंदर मिलते हैं। बच्चों ये समझ में आया तो यस लिखिए। सेल्विया की फैमिली लेमिएसी होती है बट हमें याद नहीं करनी। मस्टर्ड की फैमिली ब्रेसिकेसी होती है बट अभी याद नहीं करनी। जब मैं आपको फैमिली पढ़ाऊंगा तो वहां सारे एग्जाम्पल एक जगह पे लिखाऊंगा कि ब्रेसिकेसी में कौन से आते हैं। समझे मेरी बात को? तो आप क्या लिखेंगे? आप जो लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं आपका टीचर हूं। अब आप लिखेंगे नोट डाल के। नोट में आप लिखेंगे वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट और स्टेमन इन सेम फ्लावर। एग्जाम्पल मस्टर्ड और दूसरा है सेल्विया। अब सर ने आपको मस्टर्ड में कुछ बताया। क्या बताया?
सर ने आपको बताया, किसके अंदर बताया? सर ने मस्टर्ड के अंदर आपको कुछ बताया। क्या बताया? सर ने बताया कि दो स्टेमन जो बाहर की तरफ होते हैं वो छोटे होते हैं, और चार स्टेमन जो अंदर की तरफ होते हैं वो बड़े होते हैं, वो आपके बड़े होते हैं। कितने स्टेमन बड़े हैं? चार स्टेमन बड़े हैं। तो जब चार स्टेमन बड़े होते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्रा डायनेमस। चार बड़े, चार बड़े, चार बड़े, चार मतलब टेट्रा पैक, चार बड़े टेट्रा डायनेमस। 6 में से 4 बड़े, 6 में से 4 बड़े, इसको बोलते हैं टेट्रा डायनेमस। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। 4 बड़े टेट्रा डायनेमस, 4 बड़े टेट्रा डायनेमस। कौन से वाले बड़े? अंदर वाले बड़े, बाहर वाले छोटे। 4 बड़े टेट्रा डायनेमस, 4 बड़े टेट्रा डायनेमस। ठीक है सर, तो हमारा ये पैराग्राफ पूरा कंप्लीट है, हमारा ये पैराग्राफ पूरा का पूरा कंप्लीट है, हमारा ये अधूरा है। आओ जरा पूरा कर देते हैं मिलकर। देखिएगा बच्चों, कोरोला लिखा हुआ है, इसकी जो लेबलिंग की है वो कोरोला की गई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, इसका मतलब, अच्छा यहां पे आपको दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि मैं आपका टीचर हूं। ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये है आपका पेटल। जो आपको रेड कलर से सर जी दिखा रहे हैं वो है आपका पेटल। ठीक है सर, रेड कलर से आपने दिखाया है पेटल, बिल्कुल सही है। और इस पेटल पर आप मुझे बताइए, इस पेटल पर आपका, इस पेटल पर आपका क्या अटैच है? इस पेटल पर आपका स्टेमन अटैच है। तो जब स्टेमन पेटल पर अटैच हो, जब स्टेमन पेटल पर अटैच हो तो इसको बोलते हैं एपीपेटलस, एपीपेटलस, एपीपेटलस। तो बच्चों जब स्टेमन पेटल पर अटैच होता है तो आप इसको बोलते हैं एपीपेटलस। ये है आपका ब्रिंजल के अंदर, ये है आपका ब्रिंजल के अंदर। ठीक है, ये है आपका ब्रिंजल के अंदर। तो आप देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट जो आप टर्म डालेंगे वो आप हेडिंग जो डालेंगे वो आप डालेंगे एपी पेटलस। तो बच्चों एपीपेटलस क्या है? एपीपेटलस में स्टेमन बाइंड्स विथ, स्टेमन बाइंड्स विथ पेटल, स्टेमन बाइंड विथ पेटल। और इसके बाद इसमें एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल है ब्रिंजल। अब आप देखिए, ब्रिंजल की फैमिली है सोलेनेसी, तो सर ने तो एक ही एग्जाम्पल लिखाया, लेकिन जब मैं आपको सोलेनेसी फैमिली पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको ब्रिंजल के अलावा पोटैटो भी लिखाऊंगा, टोमेटो भी लिखाऊंगा, और भी जो एग्जाम्पल है चिली आपको लिखाऊंगा। ठीक है, तंबाकू टोबैको आपको लिखाऊंगा, विथेनिया सोमनीफेरम आपको लिखाऊंगा, बेलाडोना में आपको लिखाऊंगा। ये सब सोलेनेसी फैमिली के हैं, इन सब में एपीपेटलस कंडीशन मिलेगी।
लेकिन ये सारे एग्जाम्पल यहां नहीं लिखा सकते हैं। सर ने सिर्फ ब्रिंजल लिखाया, इसका मतलब ये नहीं है कि और एग्जाम्पल नहीं है। जब फैमिली पढ़ोगे तो सारे एग्जाम्पल एक जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे एग्जाम्पल आपके एक जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, एपिपेटलस और फिर है आपका एपीफाइलस या फिर एपीटेपलस। बच्चों हिंट लीजिए, अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप थोड़े समय के बाद 12th में पहुंच जाएंगे अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करेंगे। एपीटेपलस, टेपल टेपल टेपल, स्टेमन कहां अटैच होगा बताओ, सोच के बताओ। मेरे सिर पर अटैच होगा या पेरियंथ पर अटैच होगा, बताइए। एपीफाइलस को बोलते हैं एपीटेपलस। स्टेमन कहां अटैच होगा, मेरे सिर पर अटैच होगा, ठीक है, या फिर पेरियंथ पे अटैच होगा। हाँ, पेरियंथ। कैलेक्स कोरोला डिफरेंशिएट नहीं था। बहुत बढ़िया। स्टेमन टेपल्स पे अटैच बोल दो या पेरियंथ पे अटैच बोल दो, एक ही बात है। तो यहां पर स्टेमन अटैच टू पेरियंथ। एग्जाम्पल, ए लिले, कम ऑन लिले, काफी टाइम बाद ले ले तुम मिली नहीं ले ले, ले ले, ठीक है लिली, ठीक है ले ले, ठीक है। एपीपेटलस हो गया, एपीफाइलस आपका हो गया। सोच के मुझे बताइए, एपीपेटलस एपीफाइलस में सेम लोग आपस में जुड़े हैं या डिफरेंट लोग आपस में जुड़े हैं, सोच के बताइए। सेम लोग आपस में जुड़े हैं या डिफरेंट लोग आपस में जुड़े हैं, सोच के बताइए। सेम लोग आपस में जुड़े हैं या डिफरेंट लोग आपस में जुड़े हैं, बताइए, सोच के बताइए, बताइए मुझे। डिफरेंट लोग आपस में जुड़े हैं, डिफरेंट लोग आपस में जुड़े हैं, एडेशन। बहुत बढ़िया। जब डिफरेंट लोग आपस में जुड़े हों, ठीक है, एडेशन, तो आप इसको बोलते हैं एडेशन। ठीक है, एडेशन में डिफरेंट स्ट्रक्चर आपस में बाइंड है, डिफरेंट स्ट्रक्चर आपस में बाइंड है, डिफरेंट स्ट्रक्चर आपस में बाइंड है। तो बच्चों कोइजन हो गया, आपका एडेशन हो गया। एपीपेटलस एपीफाइलस, एपीपेटलस एपीफाइलस, ठीक है, एपीपेटलस एपीफाइलस। इसके एग्जांपल मैंने आपको याद करवा दिए थे, किस तरीके से कहा था, कल्लो कल्लो कैलोट्रॉपी। चाइना में लेडी की फिंगर कट हुई, कॉटन दिया। गुलमोहर ने केस किया, मिस्टर बीन ने मटर खाई। यहां कोई एग्जाम्पल नहीं है, यहां कोई एग्जाम्पल नहीं है। यहां मैंने एग्जाम्पल आपको याद किया, चाइना में मटर डाल के खाई थी, चाइना में मटर में नींबू डाल के खाया था सुधांशु सर ने। और यहां पर वेरिएशन इन लेंथ मस्टर्ड है, आपको याद रख लेना, ठीक है। सेल्विया, सलाइवा, मस्टर्ड को देखते ही मेरे को सलाइवा, मस्टर्ड को देखते ही सलाइवा, मस्टर्ड को देख के ही थलाइवा नहीं, सलाइवा, सलाइवा से सेल्विया, मस्टर्ड सेल्विया, मस्टर्ड सेल्विया। और ये क्या है, एक है बैंगन और एक है लिली। हे लिली, वो ए लिली, लिली को क्या पसंद है, लिली खाने में पसंद करती है बैंगन। हे लिली, व्हाट डू यू वांट, हे आई वांट बैंगन। यू वांट बैंगन का भरता, यस, लिली वांट बैंगन, लिली वांट बैंगन। लिली को क्या चाहिए, हे लिली, कम ऑन लिली, व्हाट डू यू वांट, आई वांट बैंगन, आई वांट बैंगन, लिली वांट बैंगन। मस्टर्ड देख के सेल्विया, सेल्विया, मस्टर्ड देख के सलाइवा, थलाइवा, सलाइवा, मस्टर्ड देख के सलाइवा, सलाइवा, थलाइवा। हे लिली, लिली क्या चाहिए तुम्हें, लिली कहती है मेरे को बैंगन चाहिए। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। तो देख लीजिए आप, थोड़ा तरीका हमारे अलग रहता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है बेटा। ठीक, यहां शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाए जाते, यहां अल्फाबेट्स नहीं चुराए जाते कि इसका पहला अल्फाबेट ले लो, इसका पहला, इसका पहला, क्योंकि वहां फिर अल्फाबेट ही याद नहीं आते बेटा। समझ में आए, उन अल्फाबेट्स को याद करने के लिए फिर एक और ट्रिक बनानी पड़ेगी। यहां तो खेला खेला जाता है,
लिली को क्या चाहिए? लिली को क्या चाहिए? लिली को लिली को लिली को क्या चाहिए? लिली को एप्पल खाना है, लिली को अमरूद खाना है, लिली को ब्रिंजल खाना है। लिली को ब्रिंजल खाना है, बस सिंपल। मस्टर्ड को देख के सलाइवा आ गया है, थलाइवा। ठीक है, चलिए। तो ये तो पुराना केस हो गया है, ये हो गया, ये पैरा कंप्लीट है। अब आप देख सकते हैं, एपीफाइलस व्हेन अटैच्ड टू पेरियंथ इन द फ्लावर ऑफ लिली, स्टेमन इन अ फ्लावर में ईदर रिमेन फ्री, फ्री मतलब पॉलीएंड्रस, और मे बी यूनाइटेड, यूनाइटेड वाला मैं आपको बता चुका हूं। ये देखिए, स्टेमन ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विथ अदर मेंबर सच एज पेटल और अमंग देमसेल्व्स। अदर मेंबर, अदर मेंबर का मतलब क्या हुआ? अदर मेंबर का मतलब हुआ एडेशन, जिसके दो एग्जाम्पल है, एपीपेटलस और एपीफाइलस। अमंग देमसेल्व्स, अमंग देमसेल्व्स आपस में, अमंग देमसेल्व्स का मतलब क्या हुआ? अमंग देमसेल्व्स का मतलब हुआ कोहिशन, मतलब आपस में, सेम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, सेम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। और जब सेम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, कोहिशन, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस। ठीक है, लेंथ आपका करा दिया है। चलिए, अब आप इस सवाल का जवाब दीजिए बिना पोल के। एंड्रोशियम ऑलवेज कंपोज ऑफ वन स्टेमन। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और फिलामेंट एंड एंथर इन ऑल सीडेड प्लांट। ऑल सीडेड प्लांट नहीं, सीडेड प्लांट तो जिम्नोस्पर्म भी होते हैं, सीडेड प्लांट नहीं, फ्लावरिंग प्लांट बेटर है। एंथर ऑलवेज बाइलोब्ड, ऑलवेज नहीं, यूजुअली बाइलोब। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन पोलन चैम्बर, पोलन चैम्बर नहीं, पोलन सैक। सोचो अगर इसमें मैं पोल कराता तो कितनी तबाही होती। स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टैमिनेट, स्टैमिनेट नहीं, स्टैमिनोड। सोचो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तुम फंस जाते, बुरी तरीके से फंस जाते। तुम देखो तुम्हारे ऑप्शन कैसे चेंज हो रहे हैं, तुम कैसे रंग बदल रहे हो, है ना, किस तरीके से तुम अपने रंग बदल रहे हो। इच्छाधारी नाग हो गए हो तुम, इच्छाधारी नागिन हो चुके हो। किस तरीके से तुम अपने रंग बदल रहे हो, देख लो। पहले कौन सा ऑप्शन डाला, फिर कौन सा डाला, फिर कौन सा डाला। ठीक है। ये ले, पोल ले। Stamen always united with other but not among themselves। ये गलत हो गया, आपस में भी अटैच हो सकते हैं, गलत हो गया। स्टेमन अटैच टू पेटल कॉल्ड एपीफाइलस, एपीफाइलस नहीं, एपीपेटलस। स्टेमन अटैच टू पेरियन कॉल्ड एपीपेटलस, एपीपेटलस नहीं, एपीफाइलस। If stamen are free called polyandrous। stamen always free but not united, नहीं, गलत हो गया, यूनाइटेड होते हैं। एक बंडल मोनोएडल्फस, एग्जाम्पल गलत लिखा है, एग्जाम्पल गलत लिखा है, यहां पर एग्जाम्पल ठीक है। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट इन सेल्विया, नॉट इन, भाई मस्टर्ड में भी होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो मेरे हिसाब से आपका एक ही सही है, ऑप्शन बी। 44% लोगों ने कहा, 44% लोगों ने कहा। अरे आयुष सर ही आ गए हैं खेलने। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए, एक बार आप यस लिख दीजिए। लेस टाइम, अच्छा कोई बात नहीं, आप चैट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चैट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए।
एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अगर यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। चलिए, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है। बच्चों ये लिख लिया है, क्योंकि मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, इस स्लाइड पे मैं नहीं आऊंगा, तो कोई भी छोटा भाई बहन किसी का छूटा तो नहीं है, 1 मिनट में लिख लीजिए, क्योंकि मैं फिर इस स्लाइड पे नहीं आऊंगा, है ना। बाकी टाइम तो मैं आ रहा था, तो आपका छूट सकता था, तो आप लिख लेते थे दोबारा, क्योंकि सर आएंगे। लेकिन अब हम इस स्लाइड पे नहीं आएंगे, तो आपने इसको लिख लिया होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़े। यस, नोटेड। हाँ, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि हम इस स्लाइड पे आएंगे नहीं। डन है, ठीक है, डन है, डन है, ठीक है। अब गाइनोशियम देखना, कितना मस्त तरीके से तुमको गाइनोशियम बताऊंगा, ध्यान से देखना। भिंडी का एग्जाम्पल लेके तुमको बताऊंगा। हे भिंडे, कम ऑन भिंडे, कहां है भिंडे? भिंडी 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 देखो भिंडी, सब बताया जाएगा तुम्हें, भिंडी का एग्जाम्पल देके तुमको बताया जाएगा। भिंडी का एग्जाम्पल देके तुमको बताया जाएगा। चलिए, भिंडी सबने देखी है, भिंडी सबने खाई भी है, अच्छी बात है, खानी भी चाहिए भिंडी। ठीक है, आ जाओ। चलिए, ऑलरेडी डन, ठीक है। रुक जाओ, एक घूंट पानी पी लूं। तो अब आप हेडिंग डालेंगे यहां पर, गाइनोशियम। गाइनोशियम, तो अब आप यहां पर जो हेडिंग डालेंगे वो आप डालेंगे गाइनोशियम। ठीक, बच्चों जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है, हमारा जो पूरा प्लान है, जनवरी फरवरी 2 महीना आपको दबा के रिवीजन कराया जाएगा। ये जो पूरी 11th है, ये मैं आपको जनवरी फरवरी में 2 महीने में पूरी रिवाइज कराऊंगा दोबारा से। आप ये मानना कि आप जनवरी फरवरी में क्लास 11th का क्रैश कोर्स पढ़ेंगे रुपेश सर से। ठीक, आज तक मैंने अपनी एक भी क्लास कैंसिल नहीं की, और मैं आपको वचन देता हूं कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी मैं अपनी क्लास नियमित रूप से लिया करूंगा और उसी एफिशिएंसी से आपको पढ़ाऊंगा। फरवरी एंड तक एक भी क्लास आपकी कैंसिल नहीं होगी। पूरी की पूरी क्लास जो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन हमने बनाए रखा है, ये पूरा फरवरी तक बनाए रखेंगे। तो मेरी जो प्लानिंग है रिवीजन विद रुपेश सर, जनवरी और फरवरी में 2 महीना मैं आपको अपने अंदर ऐसा कैजुअल अप्रोच नहीं लाऊंगा कि हमने इनका सिलेबस करा दिया है, अब छोड़िए, क्लास लेना है तो ले लेंगे, या वीक में एक ले लेंगे, या इस हफ्ते नहीं लेंगे। नहीं, सिलेबस खत्म कराने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि 2 महीने जनवरी और फरवरी पूरी 11th क्रैश कोर्स की तरह पूरा दोबारा से पढ़ाऊंगा, एक भी लेक्चर कैंसिल नहीं करूंगा। उसी एफिशिएंसी से ये मान के पढ़ाऊंगा कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिले हैं और इनका बैच जनवरी में स्टार्ट हुआ है और इनको कुछ नहीं आता है। तो जब आप 12th में प्रवेश करेंगे ना बेटा, आप कभी किसी को यह नहीं कहेंगे कि हमारी 11th खराब थी बॉटनी, नहीं, आप कहोगे कि इतनी अच्छी तरीके से हमने रिवीजन की है। यह बात मैं तुम्हें काफी टाइम से, 1 महीने से बोलना चाहता था, तो आज मैंने यह बात तुमको बोल दी। तो बिल्कुल दिल छोटा मत करना, ठीक है। रिवीजन विद रुपेश सर पूरा 2 महीना चलाएंगे और पूरा स्टार्टिंग से सेल्फ से चलाएंगे, ठीक, और उसमें जो डिफिकल्ट टॉपिक है उन पे और ज्यादा फोकस करेंगे।
ठीक है, तो ये मैं आपको वचन देता हूं। ठीक है, आज तक क्लास कैंसिल नहीं हुई। अप्रैल से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना हो गया। 6 महीना छोटी चीज नहीं होती है। 6 महीना में क्या एक दिन भी तबीयत खराब नहीं हुई होगी? क्या 6 महीना में एक दिन भी मेरी फैमिली में कोई अर्जेंसी नहीं आई होगी? क्या 6 महीना में एक दिन भी मेरा मन नहीं किया होगा कि मैं कहीं जाऊं घूमने के लिए? किया होगा, लेकिन हमने मैनेज किया। सारे रिवीजन लेक्चर आज तक आपको दिए जा रहे हैं, लीव तक दे चुका हूं, फ्लावर कंप्लीट कराने के बाद आपको दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको वचन दे दिया और ये हमारा फर्ज है ना, ये हमारा फर्ज है। अगर हम ऐसा आपके लिए कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। इसी चीज की हमें पीडब्ल्यू सैलरी देता है, इसी चीज को करने के लिए ही पीडब्ल्यू हमें पैसे देते हैं। और वो पैसे कहां से आते हैं? आप जो कोर्सेज खरीदते हैं हमसे, आपके पेरेंट्स का मेहनत का पैसा है। ठीक, चलिए आ जाइए। गाइनोशियम जो है वो आपका क्या है? फोर्थ वॉल है। ठीक, और इसकी जो यूनिट है, इट्स यूनिट, बच्चों इसकी यूनिट, इट्स यूनिट, इसकी जो यूनिट है वो है आपकी पिस्टल, और कहीं कहीं पर आपका कार्पल भी लिखा मिल सकता है। तो इसकी जो यूनिट होती है, जिसको आप बोलते हैं पिस्टल और जिसको आप बोलते हैं कार्पल। ठीक, अब गाइनोशियम के पार्ट्स, इसके 3 पार्ट हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बना देता हूं डायग्राम। ये जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, ये आपका एक पार्ट हो गया। ठीक, और ये आपका एक पार्ट हो गया। तो आपको 3 पार्ट यहां पर दिखाए जाएंगे। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं, ये वाला पार्ट जो सबसे नीचे है, बेसल स्वेलन रीजन, इसको आप बोलते हैं ओवरी। ओवरी, और ओवरी से आपकी एक लंबी सी पतली सी लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब arise from ovary, इसको आप बोलते हैं बेटा स्टाइल। इसको आप बोलते हैं बच्चों स्टाइल, इसको आप बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, अच्छा, पोल, हमने पोल कराया था क्या किसी क्वेश्चन में? हमने पोल, पोल तो हो गया था सॉल्व। यहां हमने पोल कराया था, तो यहां तो हमारा हो गया था पोल। ठीक है, आ जाओ, हम कहां थे? यहां थे। ठीक है, और ये जो है अपर पार्ट, जहां पर पोलन ग्रेन आती है, पोलन ग्रेन आती है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, इसको आप बोलते हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है, इस पे पोलन ग्रेन चिपकती है, और स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। तो स्टाइल किसको कनेक्ट करता है? स्टाइल कनेक्ट
किसको कनेक्ट करता है? स्टाइल कनेक्ट करता है आपका। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई स्टाइल किसको कनेक्ट करता है, तो आप बोलेंगे स्टाइल कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी। तो ये आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया गया। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स आपको बताए गए, एक स्टिग्मा है, एक स्टाइल है, एक ओवरी है। अब जरा आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। भिंडी, भिंडे, भिंडी, भिंडी मतलब लेडी फिंगर। ठीक है, आप सभी को मालूम है भिंडी, भिंडी मतलब लेडी फिंगर। चलिए मैं भिंडी बना रहा हूं, मैं आपको भिंडी बना के दिखाऊंगा और ध्यान से देखिएगा जो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। ठीक है, मैं भिंडी बनाऊंगा, थोड़ी और बड़ी भिंडी बना लेता हूं, थोड़ी सी बड़ी बना लेता हूं ताकि सबको पेट भर के मिले, कोई भूखा ना जाए, कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। ये अब आपको मैंने बोला भिंडी, भिंडी क्या है? फ्रूट है। भाई भिंडी क्या है? फ्रूट है। ठीक, भिंडी क्या है? आपका फ्रूट है। भिंडी को मैंने बोल दिया फ्रूट। फ्रूट किससे बनता है? ज्यादातर फ्रूट ट्रू फ्रूट होते हैं। और फ्रूट किससे बनते हैं? फ्रूट ओवरी से बनते हैं। इसका मतलब तुम भिंडी देख रहे हो, मतलब तुम फ्रूट देख रहे हो, मतलब तुम एक पकी हुई ओवरी देख रहे हो। तुम्हें एक भिंडी दिख रही है। मैं समय हूं, मैं बोर्ड पर देख पा रहा हूं कि सर ने एक भिंडी बनाई है। भिंडी मतलब फ्रूट। हाँ हाँ ठीक है भाई, वेजिटेबल फ्रूट ही है। टमाटर क्या है? फ्रूट ही है मेरे भाई। ठीक है, टमाटर क्या है? फ्रूट है। ठीक है, भिंडी क्या है? फ्रूट है। खीरा क्या है? फ्रूट है। बोल ले, ठीक है, बोल ले, वेजिटेबल बोलना है, बोल ले, अभी फ्रूट बोल ले, लुखे अभी फ्रूट बोल ले, आ जा। ठीक है, तो फ्रूट का मतलब सिर्फ आम, केला, संतरा नहीं होता, फ्रूट। ठीक है, फ्रूट। ठीक है, फ्रूट मतलब एक पकी हुई ओवरी। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट बना लेती है। ठीक, आपको भिंडी दिख रही है मतलब आपको फ्रूट दिख रहा है, मतलब आपको ओवरी दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे बताना जरा, आप मेरे को बताना, ओवरी के अंदर आपको खाने दिख रहे हैं, बॉक्सेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो ओवरी में आपको क्या दिखी? ये जो बॉक्सेस हैं इनको बोलते हैं ओवरिन कैविटी। ओवरिन कैविटी मतलब लोक्यूल। ओवरी के अंदर आपको क्या दिखी? सर ओवरी के अंदर मुझे दिखी ओवरिन कैविटी, मतलब ओवरी के अंदर मुझे खाली चैम्बर जैसा कुछ दिख रहा है। तो ओवरी के अंदर तुझे क्या दिखी? ओवरी के अंदर मुझे दिखी ओवरिन कैविटी। एक कैविटी दिखी या काफी सारी दिखी? सर काफी सारी दिखी। तो क्या वर्ड यूज करेगा? यूनिलोक्यूलर या मल्टीलोक्यूलर? क्या वर्ड यूज करेगा यहां पर? क्या वर्ड यूज करेगा? मल्टीलोक्यूलर ओवरी।
मल्टीलोक्यूलर ओवरी। ओवरी के अंदर तुझे दिखी है कैविटी। ओवरी के अंदर तुझे दिखी है कैविटी। कैविटी को बोलते हैं लोक्यूल। कैविटी को बोलते हैं लोक्यूल। और काफी सारे लोक्यूल हैं। तो भिंडी की ओवरी कैसी है? भिंडी की ओवरी है मल्टीलोक्यूलर। ठीक है सर। अब ध्यान से समझना, ये जो डंडे डंडे तुझे दिख रहे हैं, इन डंडों को बोलते हैं सेप्टा। इनको बोलते हैं सेप्टा। ठीक है सर। और ये जो गोला तुमको दिख रहा है, ये जो गोला तुमको दिख रहा है, ये जो गोला है, ये तुम्हें दिख रहा है गोला। इस गोले पर इस गोले पर इस गोले पर इस गोले पर तुझको, ध्यान से देखिएगा, इस गोले पर तेरे को कुछ डॉट्स दिखाए गए हैं। ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं सर। इन डॉट्स को क्या बोलते हैं? इन डॉट्स को बोलते हैं प्लेसेंटा। ओके। फ्रूट मतलब ओवरी। ओवरी में है ओवरिन कैविटी, और ओवरिन कैविटी पर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। ओवरिन कैविटी में एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। ओवरिन कैविटी में एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, और इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लेसेंटा। इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा पर अटैच है, आज घर में भिंडी देखना, प्लेसेंटा पर अटैच है बीज। आम देसी भाषा में बोलते हैं बीज। बीज मतलब सीड। बीज मतलब सीड। ये रहा सीड, ये रहा सीड, ये रहा सीड, ये रहा सीड, ये रहा सीड। सीड किससे बनते हैं? लिखो, सीड किससे बनते हैं? बीज। सीड किससे बनते हैं? ओव्यूल से बनते हैं। अगर तुझे बीज दिख रहे हैं, तुझे सीड दिख रहे हैं, इसका मतलब तुझे ओव्यूल दिख रहा है। तो प्लेसेंटा पर क्या अटैच है? प्लेसेंटा पर अटैच है ओव्यूल बोल दो, या तुमने क्या बोला? सीड। एक ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाता है। आजा, अब आजा सर। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ओवरी। बेटा एक चीज होती है जिसको बोलते हैं फ्रूट। एक ही बात है, ओवरी से बनता है फ्रूट। सर ओवरी के अंदर ओवरिन कैविटी होती है। ये रही ओवरिन कैविटी। सर ये ओवरिन कैविटी काफी सारी हो सकती है, इसलिए आप इसको बोलते हैं मल्टीलोक्यूलर। तो ओवरी के अंदर मिली ओवरिन कैविटी। ओवरिन कैविटी के अंदर मिला प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा पर मिले ओव्यूल। प्लेसेंटा पर मिले सीड, प्लेसेंटा पर मिले ओव्यूल। समझ में आया तो यस लिख। 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 समझ में आया। अब एक तीर से दो शिकार होंगे। एक तीर से दो शिकार होंगे। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को बोलते हैं प्लेसेंटेशन। ओवरी के अंदर ये क्या है? ओवरी। ओवरी मतलब फ्रूट। और इसके अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट। ओव्यूल क्या बनाता है? सीड।
तो किसी भी फल के अंदर, किसी फ्रूट के अंदर, किसी ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट, ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट, या मैंने बोल दिया एक फ्रूट के अंदर सीड का अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। तो यहां पर प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो एक्सियल है। ये जो तुम्हें पिंक कलर से दिख रहा है इसके ऊपर प्लेसेंटा है। तो जब प्लेसेंटा इस तरीके से अटैच होता है तो इस पोजीशन को बोलते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, और इस प्लेसेंटेशन को बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो ये किस टाइप का प्लेसेंटेशन है? ये सर एक्साइल प्लेसेंटेशन है। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या होता है? सबसे पहले प्लेसेंटेशन का क्या मतलब होता है? प्लेसेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल क्या बनाते हैं? सीड। तो आपने ब्रैकेट में लिख दिया सीड। ओव्यूल का अरेंजमेंट किस में? ओवरी में। ओवरी क्या बनाती है? ओवरी बनाती है फ्रूट। ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट। तो ओवरी में ओव्यूल का अरेंजमेंट, ओवरी में ओव्यूल का अरेंजमेंट, ओव्यूल मतलब सीड, ओवरी मतलब फ्रूट, इसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। तो यहां प्लेसेंटा जो है किस तरीके से अरेंज है? प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो एक्सियल है। ये जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है वो प्लेसेंटा है। जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है वो प्लेसेंटा है। तो ऐसे लग रहा है कि प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा इस तरीके से जब अरेंज होता है तो इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन है किसकी? प्लेसेंटा की। बच्चों जो पोजीशन प्लेसेंटा की होगी वही पोजीशन ओव्यूल की होगी। गौर फरमाइएगा, प्लेसेंटा पर ओव्यूल है, प्लेसेंटा पर बीज है, प्लेसेंटा पर सीड है, प्लेसेंटा पर ओव्यूल है। जो पोजीशन प्लेसेंटा की होगी, जो अरेंजमेंट प्लेसेंटा का होगा वही अरेंजमेंट ओव्यूल का होगा। जो अरेंजमेंट प्लेसेंटा का होगा वही अरेंजमेंट ओव्यूल का होगा, वही सीड का होगा, वही बीज का होगा। जो प्लेसेंटा का अरेंजमेंट होगा वही ओव्यूल का अरेंजमेंट होगा, वही सीड का अरेंजमेंट होगा, वही बीज का अरेंजमेंट होगा। जो प्लेसेंटा का अरेंजमेंट होगा वही ओव्यूल का अरेंजमेंट होगा, वही सीड का अरेंजमेंट होगा, वही बीज का अरेंजमेंट होगा। क्योंकि प्लेसेंटा पर क्या है? सीड है। प्लेसेंटा पर क्या है? सीड है। जो अरेंजमेंट, जिस तरीके से प्लेसेंटा अरेंज होगा उसी तरीके से सीड अरेंज होंगे, उसी तरीके से ओव्यूल अरेंज होगा, उसी तरीके से बीज अरेंज होंगे, क्योंकि प्लेसेंटा पर चिपके हुए हैं सीड। तो प्लेसेंटा की पोजीशन एक्साइल है, प्लेसेंटा की पोजीशन एक्सियल बोल दो, बीज की पोजीशन एक्सियल बोल दो, सीड की पोजीशन एक्सियल बोल दो, बात एक ही है। ऐसे प्लेसेंटेशन को बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। समझ में आया तो यस लिख। समझ में आया तो यस लिख। When the placenta is axial and the ovule are attached in a multilocular ovary, the placenta is said to be axial. चाइना में टमाटर में नींबू डाल के खाया। चाइना में टमाटर में नींबू डाल के खाया। नींबू किसके पास था? सुधांशु सर के पास था ना, सिट्रस। चाइना में मटर में नींबू डाल के खाया, सिट्रस।
इस बार चाइना में टमाटर में नींबू डाला। उस टाइम सुधांशु सर ने, चाइना में थे सुधांशु सर, उन्होंने उस टाइम मटर में नींबू डाला था। नींबू मतलब सिट्रस फ्रूट। इस टाइम सुधांशु सर ने टमाटर में नींबू डाला है। तो सर नींबू बहुत डालते हैं। तब सर ने नींबू डाला था मटर में, अब सर ने नींबू डाला है टमाटर में। ठीक, तो देखिए मजाक मजाक में एक प्लेसेंटेशन खत्म हो गया। ठीक है, मटर तो मैंने अभी छीली नहीं है। ठीक है, और आपको मैंने कितना पढ़ा दिया है, ये पैराग्राफ पढ़ा दिया है, यहां से लेके यहां तक पढ़ा दिया है। ठीक, ये हमारा अभी कंप्लीट नहीं, तो कल ये कंप्लीट हो जाएगा और हमारा फ्रूट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2-3 लेक्चर का और बचा है, क्योंकि इसमें नई फैमिलीज ऐड हुई हैं, 7 फैमिली पढ़नी है। उनमें से 3-4 फैमिली के बारे में तो किसी किताब में भी नहीं है, मैं आपको बढ़िया से उसके नोट्स बनाऊंगा। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी को हल्के में नहीं लेना बेटा। ठीक है, मॉर्फोलॉजी को हल्के में नहीं लेना। जैसी फैमिलीज आएगी तुम देखना किस लेवल पे चैप्टर चला जाएगा एकदम से। ठीक है, तो बच्चों आपको लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, आपको पसंद आया, तो आप पॉजिटिव कमेंट कर दीजिएगा ऐप में, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया तो आप ऐप में नेगेटिव कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, फीडबैक दे दीजिएगा कमेंट की फॉर्म में। अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट करिएगा, और अगर खराब लगा तो खराब कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, चलिए मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि कल मटर छीलेंगे। ठीक है, कल मटर छीलेंगे, कल इसको कंप्लीट करेंगे, बाकी जो टॉपिक है आपके। ठीक है, कल मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।